दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी सुंदर कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बियर एंड गोलू एंड मोलू। क्या मतलब हुआ? भालू और गोलू और मोलू। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गोलू एंड मोलू वर फास्ट फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। गोलू एंड मोलू वर फास्ट फ्रेंड्स मतलब गोलू और मोलू गहरे दोस्त थे। गोलू वॉज लीन एंड थिन। क्या मतलब है? गोलू वॉज लीन एंड थिन मतलब गोलू, लीन का मतलब होता है बिल्कुल दुबला और थिन मतलब पतला। गोलू वॉज लीन एंड थिन मतलब जो गोलू था वो बिल्कुल पतला दुबला था। वेयर एज जबकि मोलू वॉज फैट, जो मोलू था वो फैट, वो मोटा था। पीपल इन द विलेज लाफ्ड एट दिस कॉम्बिनेशन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पीपल इन द विलेज लाफ्ड एट दिस कॉम्बिनेशन, जो लोग थे गाँव में वो इस कॉम्बिनेशन पर मतलब इस जोड़ी पर वो हंसते थे। फॉर अ मेजर पीरियड ऑफ द डे, मेजर का मतलब था अधिक। फॉर अ मेजर पीरियड ऑफ द डे मतलब कि दिन के अधिक समय में मतलब दिन के अधिक समय में दे वुड बी सीन टुगेदर, उनको एक साथ देखा जाता। एवरीवन एडमायर्ड देयर फ्रेंडशिप, एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, सेकंड फॉर्म एडमायर्ड। एवरीवन एडमायर्ड देयर फ्रेंडशिप मतलब हर कोई उनकी फ्रेंडशिप मतलब कि दोस्ती की तारीफ करता था। वंस एक बार दे गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड्स। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। और गेट मतलब मिलना, प्राप्त होना, सेकंड फॉर्म गॉट। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, दे उन्हें, गॉट मिला, एन इन्विटेशन एक निमंत्रण मिला, फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड्स उनके एक दोस्त से, हु हैड इन्वाइटेड देम टू अटेंड हिज सिस्टर्स मैरिज। दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, जैसे आया था, गया था, चुका था, लिया था। इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है जहां हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? हु हैड इन्वाइटेड दैम, जिसने उनको आमंत्रित किया था, टू अटेंड शामिल होने के लिए, हिज सिस्टर्स मैरिज अपनी बहन की शादी में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार उन्हें अपने एक दोस्त से निमंत्रण मिला जिसने उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए बुलाया था। द मैरिज वॉज टू टेक प्लेस इन अ नियर बाई विलेज, और ये जो विवाह था, ये जो शादी थी वो से एक नज़दीकी गाँव में संपन्न होना था। बट इन ऑर्डर टू रीच द विलेज वन हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट। क्या अर्थ हुआ? बट इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के वास्ते, और रीच मतलब पहुंचना। बट इन ऑर्डर टू रीच द विलेज, लेकिन गांव पहुंचने के लिए वन हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट मतलब कि जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। विच वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो कि जंगली जानवरों से भरा हुआ था, लाइक टाइगर्स जैसे बाघ एंड बियर्स एक्सेट्रा, और भालू वगैरह। और दोस्तों आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो दोनों व्यक्ति हैं मोलू और गोलू ये एक जंगल से होकर गुजर रहे हैं। While walking through the forest, गोलू एंड मोलू saw a bear.
कमिंग टूवर्ड्स दैम, क्या अर्थ हुआ? वाइल वॉकिंग, वॉक का मतलब चलना और वाइल का मतलब होता है दौरान। वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल में चलने के दौरान, जंगल से गुजरने के दौरान। गोलू एंड मोलू सो, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। जंगल में चलने के दौरान गोलू और मोलू ने, सो अ बियर, गोलू और मोलू ने एक भालू देखा। क्या देखा? कमिंग टूवर्ड्स दैम मतलब गोलू और मोलू ने एक भालू को अपनी तरफ आते हुए देखा। टूवर्ड्स मतलब की ओर, अपनी ओर आते हुए देखा। बोथ ऑफ दैम गॉट फ्राइटेंड। दोस्तों फ्राइटेंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत हो जाना, और आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो वहाँ आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो गेट फ्राइटेंड मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना, और सेकंड फॉर्म में गॉट फ्राइटेंड। बोथ ऑफ दैम गॉट फ्राइटेंड मतलब दोनों भयभीत हो गए, दोनों डर गए। गोलू हु वॉज लीन एंड स्किनी, गोलू जो लीन मतलब पतला एंड स्किनी और बिल्कुल पतला दुबला था। रैन टूवर्ड्स अ बिग ट्री, रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन। रैन टूवर्ड्स वो दौड़ा, रैन टूवर्ड्स अ बिग ट्री एक बड़े पेड़ की तरफ दौड़ा। एंड क्लाइम्ड ऑन इट और उस पर चढ़ गया। क्लाइम मतलब चढ़ना, सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड। पुअर मोलू मतलब कि बेचारा मोलू। बीइंग फैट मोटा होने के चलते। नॉट रन, बीइंग फैट कुड नॉट रन मतलब मोटा होने के चलते नहीं दौड़ पाया। फास्ट तेज नहीं दौड़ पाया। एंड क्लाइंब अप द ट्री और वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। बट ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन जो उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाया। और दोस्तों प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है त्वरित बुद्धि। जब आप अचानक कोई आप पे संकट आ जाए और आप अपना सूझबूझ से काम लें बिना डरे, तो उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बट ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। शो मतलब दिखाना, सेकंड फॉर्म शोड, लेकिन उसने अपनी जो उसकी त्वरित बुद्धि थी वो उसने दिखाई। ही हैड हर्ड दैट बियर्स डिड नॉट ईट डेड बॉडीज। दोस्तों यहाँ देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। हियर मतलब सुनना, थर्ड फॉर्म है हैड। ही हैड हर्ड उसने सुना हुआ था कि बियर्स डिड नॉट ईट डेड बॉडीज, जो बियर्स हैं भालू हैं वो लाशों को, मरे हुए शरीर को मतलब मरे हुए लोगों को नहीं खाते हैं। वो डेड बॉडीज़ को मतलब कि लाशों को नहीं खाते हैं। सो इसलिए ही ले डाउन स्टिल, स्टिल का मतलब बिल्कुल स्थिर, वो लेट गया, स्टिल बिल्कुल स्थिर लेट गया। ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर। एंड हेल्ड इज ब्रीथ और होल्ड मतलब थामना पकड़ना, सेकंड हेल्ड। एंड हेल्ड इज ब्रीथ और उसने अपनी सांसों को रोक लिया। फॉर ए वाइल कुछ क्षणों के लिए। फीलिंग हिमसेल्फ डेड उसको डेड मतलब मरा हुआ मानते हुए, समझते हुए। द बियर केम नियर मोलू, जो बियर था भालू था। केम नियर मोलू वो मोलू के नज़दीक आया। ग्रोलिंग गुर्राता हुआ। ही स्निफ्ड एट हिज फेस। दोस्तों स्निफ का मतलब होता है सूंघना, जो पशु कुत्ते वगैरह जो सूंघते हैं उस क्रिया को स्निफ कहा जाता है। और सेकंड फॉर्म है स्निफ्ड। तो क्या अर्थ हुआ? ही स्निफ्ड एट हिज फेस मतलब उसने उसके चेहरे पर सूंघा। एंड बॉडी और उसके शरीर को। ही टुक मोलू टू बी अ डेड बॉडी एंड वेंट अवे। दोस्तों टेक मतलब लेना होता है, उसके अलावा टेक का मतलब समझना भी होता है। ही टुक मोलू टू बी डेड मतलब उसने मोलू को मरा हुआ मान लिया। एंड वेंट अवे और वो चला गया। चलिए आगे देखिए। सॉरी यहाँ पे बताने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। ही टुक मोलू टू बी अ डेड बॉडी मतलब उसने मोलू को एक लाश समझ लिया। एंड वेंट अवे और वो चला गया। आगे देखिए। वैन द बियर हैड गॉन अवे मतलब कि जब भालू दूर जा चुका था। गोलू क्लाइम्ड डाउन, क्लाइम डाउन मतलब उतरना, सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड डाउन, जो गोलू था वो नीचे उतरा। द ट्री मतलब वो पेड़ से नीचे उतरा। ही वेंट टू मोलू गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू मोलू वह मोलू के पास गया। एंड आस्क्ड और पूछा। आई सॉ मैंने देखा। द बियर टॉकिंग टू यू मैंने भालू को आपसे बात करते हुए देखा। वॉट डिड ही से टू यू उसने आपसे क्या कहा? माई फ्रेंड मेरे दोस्त। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो डिड का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म। और यदि आप इंट्रोगेटिव वर्ड को भी मेंशन करना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले मेंशन किया जाता है। व्हाट मतलब क्या, तो उसने क्या कहा? व्हाट डिड ही से टू यू वॉट डिड ही से टू यू माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त, उसने आपसे क्या कहा? डोंट कॉल मी ए फ्रेंड मुझे दोस्त मत बुलाओ। सेड मोलू मोलू ने कहा। एंड दैट इज़ वॉट द बियर ऑल्सो टोल्ड मी और यही बात भालू ने भी मुझे बताई। ही सेड उसने कहा। डोंट ट्रस्ट गोलू गोलू पर विश्वास मत करना। ही इज़ नॉट योर फ्रेंड वह आपका दोस्त नहीं है। गोलू वॉज वेरी अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब था लज्जित होना, शर्मिंदा होना। गोलू वॉज वेरी अशेम्ड जो गोलू था बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ।
शर्मिंदा हुआ। ही फेल्ट सॉरी टू हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड। फील सॉरी मतलब दुखी महसूस करना। ही फेल्ट सॉरी उसे दुख महसूस हुआ। टू हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड अपने दोस्त को छोड़ने का, अलोन अकेला छोड़ने का, वैन इन डेंजर जब वो खतरे में था। दस इस प्रकार से, देयर फ्रेंडशिप एंडेड फॉर एवर। एंड मतलब ख़त्म हो जाना, सेकंड फॉर्म एंडेड। दस इस प्रकार से, देयर फ्रेंडशिप एंडेड फॉर एवर, जो उनकी दोस्ती थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मोरल है वो भी एक बार देख लीजिए। क्या मोरल है? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड। नीड का मतलब ज़रूरत, आवश्यकता। फ्रेंड इन नीड मतलब एक ऐसा दोस्त जो ज़रूरत में होता है या ज़रूरत में काम आता है। इज़ अ फ्रेंड इन नीड, वही वास्तव में दोस्त होता है। तो दोस्तों, कहानी का जो मॉरल है बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ऐसा कोई भी दोस्त होने का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन असल में दोस्त वही होता है जो हमारी ज़रूरत में, हमारे बुरे समय में हमारा साथ देता है। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। यदि कहानी सुनने में मज़ा आया हो और आपने आज की कहानी से कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।